इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? विजय का तिलक। स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम विजयी रत्न कल्प कल्प के विजयी हैं। विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। ना हर कल्प की बात है। अगर इस स्लोगन के ऊपर अनिश्चय आता है तो वो भी एक शूटिंग है। वो भी हम बीज डालते हैं। अगर किन्हीं आत्माओं के लिए लागू कर देते हैं, ये तो उनके लिए होगा बाबा, उनके लिए वो, तो फिर जैसा संकल्प डालेंगे वैसा वैसा बीज डलता है। जितने हर पॉइंट के प्रति निश्चय बुद्धि रहते हैं वैसा वरदान मिलता है। भले ही उस वरदान की महसूसता अभी नहीं हो रही है, लेकिन कैसे कैसे बाबा आगे बढ़ा रहा है ये हम महसूस आगे चल के जरूर करेंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? लाइट और माइट। यह है डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। ज्ञान का प्रकाश खूब है, ज्ञान तो है, जानकारी तो है, समझ तो है, लेकिन योग युक्त अगर अवस्था नहीं तो माना माइट नहीं, शक्तिशाली नहीं। लाइट के साथ माइट भी है, तभी सदा विजयी बन सकते हैं। लाइट और माइट के डबल ताजधारी। कंगन कौन सा पहनेंगे? सजा रहे हैं बाबा। तिलक लगा दिया, ताज पहना दिया, अभी क्या पहना रहे हैं? कंगन। कंगन भी जरूरी है ना। कौन सा कंगन अच्छा लगता है? प्योरिटी का कंगन तो है ही। बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? है ही बोला। माना भगवान ने ऐसी मर्यादा में जकड़ रखा है, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, तो वो आपने सर्टिफिकेट दिया है ही। लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे? किसी ने कहा सहयोग का, किसी ने कहा संस्कार मिलन का। अनेक उत्तर मिले। यह तो सारी बाहां ही कंगनों से भर जाएगी। क्या कहा? इतने बढ़िया उत्तर दिए। किसी ने कहा एक दो को सहयोग करेंगे, और कोई ने कहा हम क्या करेंगे? संस्कार मिलाकर चलेंगे। तो बाबा ने तो पूरा ही सजावट हो जाएगी। अभी तो हम एक कंगन की ही बात कर रहे हैं। तुमने क्या किया? तुम तो जैसे पूरी ही बाहों की सजावट करने चले। इस वर्ष का तो यह तो सारी वहां ही कंगनों से भर जाएगी।
जो जो कमी कमजोरी है उसको अगर दूर करेंगे तो जैसे कि पूरी बाहें ही सजावट हो जाएगी। इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना है। ये है बाप की दी हुई ड्यूटी। बाबा ने ये कंगन बोला। कौन सा? हमना ही चेहरा अगर लटक गया तो फिर दूसरों को तो ऑटोमेटिक लटक जाएगा। अगर उत्साह में है तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन कैसा मिलेगा दूसरों को? बहुत हिम्मत चाहिए। जब बहुत अच्छी याद की यात्रा होती है, बहुत बढ़िया, तब तो ऑटोमेटिक हम उड़ते ही हैं। लेकिन जब माया का थोड़ा थपाड़ा बने, थोड़ा विकल्प के रूप में माया आ जाए, व्यर्थ संकल्प का थोड़ा तूफान आ जाए, तो उमंग उत्साह रहेगा? रहेगा? भाव को तो कंगन नहीं मिल पाएगा। क्या करें, तो बहुत मुश्किल हो गया। जब तो भगवान वरदान दे तब तो हम ये सेवा कर सकते हैं बाबा। जब माया के थपाड़े पड़ते हैं तब तो बहुत मुश्किल है ये। ये तो अमानत में खयानत हो गई ना। तो क्या करें? इसको इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल करें? तो जरूर आपने स्वयमान के पॉइंट निकालो। कुछ ना कुछ आपको जो भी वरदान में मिला है, कुछ भी अपना चिंतन करो। वो सुंदर पॉइंट्स अपने सामने रखो। जब कितना भी माया का अपोजिशन हो, व्यर्थ के तूफान माया के हों, लेकिन उस वक्त अपने स्वयमान में स्थित रहना। ये तूफान सदा के लिए नहीं है, सदा ही रहेंगे। ये जो मायावी बादल हैं ये सदा रहेंगे या छट जाएंगे? स्वयमान में स्थित रहना कि ये बादल सदा रहने वाले नहीं हैं। ये जो सूर्य की रोशनी जो मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये माया के बादल हैं। जैसे ये छटेंगे फिर प्रकाश, ज्ञान सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो जब तक वो बादल है तब तक किसी स्वयमान में स्थित रहना कि भगवान का दिया हुआ वो मान है, उस मान में स्थित रहें। सदा उत्साह में रहना और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना है। ना स्वयं का उत्साह कम करना है, ना औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए, टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना। हर बात में, चाहे स्वयं के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। मोल्डिंग पावर है तो क्या होगा? रियल गोल्ड। मोल्ड माना यहाँ कैसे मोल्डिंग पावर को धारण करेंगे, रियल गोल्ड बनेंगे? बालक से मालिक बनना। माया का तूफान है बहुत भयंकर, मेरे पुरुषार्थ को तो रोक दिया। माया है सामने, भयंकर तूफान है, उसने क्या कर दिया? पुरुषार्थ को रोक दिया। अब रियल गोल्ड है डुप्लीकेट गोल्ड है? रियल गोल्ड है, रुका हुआ है, ना कोई उमंग उत्साह नहीं है। मोल्ड, इन संकल्पों को मोल्ड करो।
अगर उन्हीं संकल्पों का चिंतन करेंगे जो मायावी संकल्प मौजूद हैं, तो वो भारी बनाता रहेगा, आता रहेगा, भारी होते ही जाएंगे। उनको परिवर्तन कर दो। इसलिए कि अपना स्वयं निकाल लो, अपने अच्छे अच्छे पॉइंट सबके पास हैं, वो अच्छे अच्छे स्वयं के पॉइंट्स निकालो, उससे मोल्ड कर दो, तो क्या हो जाएंगे?